Hey, what's up guys? This is me लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं यहाँ से और हम लोग बात करने वाले हैं जी फाइल्स के बारे में। सो इंट्रोडक्शनरी क्लास है, फाइल्स हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। टेक्स्ट फाइल है, देन हमारी बाइनरी फाइल है और फिर हम लोग CSV फाइल है जिसको करेंगे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं और बेसिकली बात करते हैं कि फाइल्स है क्या। ये नाम आपने पहली बार नहीं सुना होगा, है ना। अगर हम बात करें कंप्यूटर को साइड में रख करके भी बात करें सिर्फ और सिर्फ फाइल की, तो दैट मीन्स एक फाइल एक ऐसा आप कह लोगे कि भाई फोल्डर है, या फाइल जब भी आपके माइंड के अंदर आता है या हम ऐसा सोचते हैं कि भाई हम उसके अंदर कुछ चीज है जो स्टोर करके रख रहे हैं, या कुछ चीज से मतलब है कुछ डेटा है जो हम उसके अंदर स्टोर करके रख रहे हैं, है ना। ठीक है, क्यों करके रख रहे हैं स्टोर डेटा? क्योंकि हमें उस डेटा के साथ में कभी फ्यूचर में काम है जो होगा, है ना। तो अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है ना, तो यही कंसेप्ट है हमारा भी फाइल्स को यूज करने का कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, किताबी भाषा पढ़ते हैं और यही जो चीज हमने आम से देखी ना कि व्हाट इज फाइल, उसको हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर देखते हैं। देखिए, कहते हैं कि टिल नाउ पाइथन प्रोग्राम्स टेक इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, प्रोसेस कर रहे थे, देन आपका आउटपुट है जो डिस्प्ले हो रहा था। हमने ये देखा IPO साइकिल, है ना। आपने कुछ इनपुट किया है ना। इनपुट किसके थ्रू किया है? कीबोर्ड के थ्रू, या आपने कैसे भी इनपुट दिया अपने कंप्यूटर को। अब आपको पता है कि आपका जो CPU है वो उसको प्रोसेस करने वाला है और फाइनली आपको कुछ जाकर के आपका आउटपुट है जो दिखने वाला है ना। ओके, वेरिएबल्स हैव अ टेम्परेरी लाइफ टाइम, उनकी जो लाइफ है पूरी की पूरी वो टेम्परेरी है। मतलब एक तरीके से कह लो कि वो टेम्परेरी मेमोरी के अंदर जाकर के स्टोर होते हैं, रैम की बात हो रही है। वंस द प्रोग्राम स्टॉप्ड ऑल डेटा इज लॉस्ट। देखो, कहानी कुछ इस पैराग्राफ में सिर्फ इतनी सी है कि आपने कुछ इनपुट किया, प्रोसेस हुआ, फाइनली आउटपुट दिखा। इस सिनेरियो को आप ऐसे समझो कि आपने कोई भी प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के अंदर बनाया, अभी तक जितने प्रोग्राम आपने 11 से लेकर के अभी बनाए हैं, अब आपने कभी सोचा है कि जैसे आपने मान लो कोई लूप चला दिया 100 नंबर का, है ना, या 10 नंबर का लूप चला दिया और उसमें 10 एंट्रीज आपको करनी थी। आपने बड़ी मेहनत से वो एंट्रीज करी। अब क्या हो रहा है कि आपने वो एग्जीक्यूट किया, आपने उसको डेटा है जो दिया। अब वो जो डेटा आपने एंटर किया हुआ है वो कहां जाकर के स्टोर होगा? जैसे आप उस प्रोग्राम को बंद कर दोगे तो डेटा विल बी लॉस्ट, है ना। प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन खत्म तो वो डेटा भी खत्म। सिर्फ आपने इनपुट दिया, उसने अपनी टेम्परेरी मेमोरी के अंदर स्टोर किया, उसको प्रोसेस किया एंड फाइनली आपको आउटपुट दे दिया। बट व्हाट अबाउट उस टाइम के लिए जब मुझे फ्यूचर में भी इस डेटा की रिक्वायरमेंट है जो हो सकती है, उस आउटपुट की रिक्वायरमेंट हो सकती है। मुझे नहीं करनी वो 10-20 एंट्रीज दोबारा, ये तो 10-20 एंट्रीज है। सोचो आप एक ऐसा सॉफ्टवेयर बना रहे हो जिसमें 500-5000 लोगों का डेटा है जो रखना है ना। तो अब मैं उनकी एंट्री करूंगी, हर बार उनकी एंट्री करूंगी, मतलब रोज मेरा यही काम होगा। आप प्रैक्टिकल सिनेरियो के अंदर देखो ना, है ना। ये इतना बड़ा झोलमोल अगर आपको परेशान कर रहा है तो आप एक छोटा सा एग्जांपल भी ले लो कि आपने 2 नंबर को जोड़ने का प्रोग्राम बनाया, एक्स में वैल्यू यूजर से ली, वाई में आपने वैल्यू यूजर से ली। अब आप जस्ट क्या करा रहे हो? प्रिंट एक्स प्लस वाई करा रहे हो, है ना। अब ये जो एक्स और वाई के अंदर है वैल्यूज, मैंने अगर इसमें 30 और इसमें 40 किया है, तो जब जब एग्जीक्यूट करूंगी आई नीड टू एंटर द वैल्यूज अगेन एंड अगेन। वाई? बिकॉज ये टेम्परेरी स्टोर है, परमानेंट नहीं है। आई वॉन्ट कि ये जो मेरा डेटा है ना वो परमानेंटली स्टोर हो, क्योंकि उसी से एक फायदा है जो मेरे को होगा, मतलब ये मतलब उसी का जो सॉल्यूशन है वो आपके पास में क्या है? फाइल्स है। ठीक है, तो हमें फाइल्स हमारी जो हेल्प है जो करेंगी कि भाई जो डेटा हम यूजर से ले रहे हैं या जो भी डेटा हमारा जिसके ऊपर भी हम प्रोसेस कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि वो डेटा हमारा फाइल्स के अंदर स्टोर हो। ठीक है, ताकि फ्यूचर में हम उस डेटा के साथ में अपने जितने भी आगे के काम है उनको करवा पाए। तो वी वांट कि समवेयर कहीं पर हम अपने डेटा को, अपनी फाइल्स को स्टोर कर पाए। समझ में आई चीज? टू स्टोर डेटा परमानेंटली फॉर फ्यूचर यूज हम फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन स्टोर डेटा लाइक एम्प्लॉय रिकॉर्ड, इन्वेंट्री। आपने प्रोजेक्ट बनाए होंगे अपने क्लास 12th के, आपने बैकएंड पर MySQL को लिया होगा। उसमें भी क्या बन रही थी? टेबल्स बन रही थी जिसमें आप अपने डेटा को स्टोर करके रख रहे थे, है ना। तो आप MySQL भी बैकएंड पर रख सकते थे या किसी CSV टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल को भी बैकएंड पर रख सकते थे। दोनों का काम ही क्या है? डेटा को आपके लिए स्टोर करके रखना। क्यों? क्योंकि आपको फ्यूचर में उस डेटा के साथ कोई भी काम है जो बेसिकली हो सकता है। ठीक है, आपको बार बार डेटा इनपुट कराने की जरूरत नहीं होगी। आपने एक बार डेटा ले लिया, अब उस पर प्रोसेस और आउटपुट
है जो, या कोई भी चेंजेस फ्यूचर में, वो आप करा सकते होंगे। तो ये जो डेटा है ये आपका सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर जाकर के, आपकी जो हार्ड डिस्क है, एसडीडी है, उसके अंदर जाकर के आपका डेटा है जो स्टोर होता है। और भी एग्जांपल ले सकते हो, कोई पेन ड्राइव है, ठीक है, वहां पर हम अपने सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर हमारी ये जो फाइल्स हैं इनको परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। जस्ट लाइक पाइथन प्रोग्राम आर सेव्ड, जैसे कोई पाइथन का प्रोग्राम .py एक्सटेंशन के अंदर सेव हो जाता है ना, अब क्या होता है, इनपुट डेटा एंड आउटपुट रिजल्ट्स कैन आल्सो बी स्टोर्ड इन फाइल्स सो दैट दे कैन बी एक्सेस फॉर लेटर यूज। ठीक है, जैसे आप अपने जैसे गाने स्टोर कर लेते हो यार तुम, हाँ, मूवी स्टोर कर लेते हो, वैसे जो आपने इनपुट किया हुआ डेटा है ना, दैट आल्सो कैन बी स्टोर। और बस यही आपकी फाइल्स हैं। फाइल क्या है, किताबी भाषा अगर हमें एग्जाम में लिखनी हो, कलेक्शन ऑफ डेटा। क्योंकि अगर एक फाइल्स की बात करते हो तो फाइल्स में है क्या, जब मैंने शुरू ये क्लास की थी तो मैंने आपको बोला कि कंप्यूटर साइंस को साइड में छोड़ करके आप देखो कि फाइल्स में आप क्या रखते हो, आसपास देखो, नजर मारो, फाइल्स के अंदर क्या होता है, डेटा होते हैं, है ना, कुछ इंफॉर्मेशन है जो होती है ना। जब हम कंप्यूटर की बात करते हैं तब भी इसके अंदर डेटा होती है, इंफॉर्मेशन होती है, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर हमारी पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, जो भी आप कह लो, सेकेंडरी स्टोरेज जितने भी डिवाइसेस है उनके अंदर हम अपने डेटा को स्टोर कर सकते हैं, मतलब फाइल्स को स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर यूज। फाइल कैन स्टोर इंफॉर्मेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन ना, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो वीडियोस हो, इमेजेस हो, है ना, तो हम अपने डेटा को ऐसे परमानेंटली स्टोर कर सकते हैं। अनलाइक वेरिएबल इन अ प्रोग्राम विच स्टोर डेटा टेम्पररी इन मेमोरी फॉर स्टोर डेटा परमानेंटली अंटिल डिलीटेड, आप अपनी मर्जी से ही उसको डिलीट करोगे जो डेटा आपने इनपुट कराया अपने वेरिएबल्स के लिए, अन्यथा वो डिलीट नहीं होंगे। आपका चाहे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन चल रहा हो या ना चल रहा हो, आप अगर फाइल्स का इस्तेमाल करते हैं और यूजर से इनपुट दिलाते हैं, वो जाके डेटा आपका स्टोर हो जाएगा। इसके लिए हमें ऑफ कोर्स फाइल हैंडलिंग को सीखना पड़ेगा, है ना। अब चलिए बात करते हैं कुछ आगे। आप क्या, कौन सा चैप्टर है जिसको शुरू कर चुके हो, दैट इज फाइल हैंडलिंग। दो शब्दों से मिलकर बना है, फाइल को हम लोग जान चुके हैं, इतने टाइम से हम लोग देख रहे हैं, अभी 2 स्लाइड हो चुकी है, तीसरी स्लाइड हमारी आ चुकी है। हमें मेन जो फंडा है ना फाइल्स का वो समझ में आ चुका है कि फाइल क्या है, हमारी एक कलेक्शन है डेटा का, इंफॉर्मेशन का, जो डिस्क पे जाकर के स्टोर हो जाती है। हैंडलिंग क्या है, अब यहाँ पर 2 शब्दों से मिलकर बनाना, हैंडलिंग, है ना, हैंडल करना। क्या हैंडल करना, हैंडलिंग रेफर्स टू मैनेज करना, है ना, मैनिपुलेट करना फाइल्स को, यूजिंग फाइल्स यूजिंग प्रोग्रामिंग। हम प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल, जैसे अभी हम पाइथन करेंगे, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज करके हम उस फाइल को फ्यूचर में हमें यूज करनी है ना, उसको हम मैनेज कर पाएंगे, मैनिपुलेट कर पाएंगे, कोई और ऑपरेशन उसके ऊपर सर्चिंग, डिलीटिंग, कुछ भी करना होगा वो पॉसिबल हो पाएगा। ठीक है, तो जब इन दोनों शब्दों को मिला दिया तो ये बना आपका फाइल हैंडलिंग। पाइथन के अंदर इज अ वे टू इंटरैक्ट विद फाइल्स फॉर सच टास्क। कौन कौन से टास्क, स्टोर करना है आपको डेटा को, रिट्रीव करना है आपको डेटा को, मॉडिफाई करना है एग्जिस्टिंग डेटा में, ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव टास्क जैसे लॉगिंग, और ये सब आपको जो है बार बार नहीं करना कि भाई लॉगिन जो रिपोर्ट्स है या फिर रिपोर्ट्स वगैरह है ना, तो यूजर बार बार इसकी इनपुट है जो ना डाले, है ना। वंस हमने वो चीजें कर दी, अब वो स्टोर हो जाए आपकी फाइल के अंदर। ठीक है, आप कोई भी एग्जांपल लेकर के देख लो ना, अब हमारा कितना डेटा है जो सीबीएसई के पास है, बैंक्स के अंदर है, क्या वो हमारा डेटा रोज लेते फिरते हैं? नहीं, फिर तो उनका काम ही फिर यही रह जाएगा, है ना। तो उन्होंने क्या किया, वंस दे टुक आवर डेटा, दे स्टोर्ड इट समवेयर, समवेयर प्लेस कैन बी द फाइल, कैन बी द डेटाबेस, वहां पर स्टोर है आपका डेटा। अब जब जरूरत होती है तब वो डेटा फैच किया जाता है। गॉट इट। चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब यहाँ पर और एग्जाम्पल है, आपकी एनसीईआरटी में गिवन एग्जाम्पल है। इमेजिन यू डेवलप्ड अ स्मार्ट सॉफ्टवेयर फॉर अ स्कूल टू मैनेज स्टूडेंट्स data. On the first day, a lady named Mrs. Sharma, the school administrator, entered all the students' information, name, roll number, attendance records, etc., etc., etc. She worked hard for hours, confident that the data was safe in the software. The next day, when Mrs. Sharma opened the software to continue her work, she was shocked. क्यों? क्योंकि उसका डेटा था जो वो जा चुका था। आप ये देखो कि इस रियल सिनेरियो में कितना कैसा मतलब फील होता होगा कि यार आपने जितना इतनी एंट्रीज करी हैं वो अब है ही नहीं, मतलब आपने उस इनपुट कर दिया सारा डेटा बट वो कहीं स्टोर ही नहीं हो पाया,
है ना, कहीं वो परमानेंटली स्टोर ही नहीं हो पाया। तो ये जो आपको अगर चीज महसूस हो रही है, पता चल रहा है यहाँ पर कि हम किस कड़ी की बात कर रहे हैं, कौन सी ऐसी छुपी हुई चीज है जिसकी बात कर रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो दैट मीन्स यू अंडरस्टूड व्हाट आर दी फाइल्स। अब ये क्या कर रहे हैं, मिसेस शर्मा रश्ड टू यू आस्किंग व्हाई डिड दिस हैपन। आप उनको एक्सप्लेन करते हो हाउ कंप्यूटर वर्क्स, आप कहते हो कि व्हेन ए प्रोग्राम इज रनिंग वी इनपुट डेटा, आप उनको समझा रहे हो अभी, है ना। द डेटा इज स्टोर्ड इन रैम, आप जितने भी अपने प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करा रहे हो, क्योंकि अभी भी ये पीपीटी किस में चल रही है, ये आपकी रैम के अंदर चल रही है। हमारे जो सीपीयू का फर्स्ट इंटरैक्शन है ना, वो कौन सी मेमोरी के साथ हो रहा है, रैम के साथ हो रहा है। रैम में आपकी सारी की सारी चीजें एग्जीक्यूट हो रही है। रैम इज ए टेम्परेरी मेमोरी, आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करा रहे हो, दैट इज एग्जीक्यूटिंग इन द रैम। रैम इज ए टेम्परेरी मेमोरी, आप उसको ये चीज समझा रहे हो कि जब आपने अपने प्रोग्राम को रन किया, आपने इनपुट किया, वो सारा डेटा आपके टेम्परेरी मेमोरी में स्टोर था। तो रैम टेम्परेरी मेमोरी है, इसका मतलब ये है कि वो तब तक सिर्फ आपका डेटा होल्ड कर सकती थी जब तक आपका प्रोग्राम रनिंग सिचुएशन में था। जैसे ही आपने अपने प्रोग्राम को क्लोज कर दिया, आपकी रैम के अंदर का डेटा भी उड़ गया, है ना। आप ये बात उसको समझा रहे हो क्योंकि आप क्रिएटर थे उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के। योर सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू यूज ओनली रैम, so when Mrs. Sharma closed the software, at the end of the day all the data she entered was erased। अब आपको क्या करना है यहाँ पर, ऐसा तो काम नहीं चलेगा, है ना। यहाँ जो भी मिसेस शर्मा थी, है ना, मतलब कोई और होती तो जूते मारती हमारे कि भाई ये क्या तुमने बना दिया कि मैं रोज यही काम करती रहूं, है ना। तो अब यहाँ पर नीड महसूस हुई, मतलब वो जो कमी है ना वो हमें फील हुई, और अब हम सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। व्हाट इफ वी नीड द डेटा फॉर फ्यूचर यूज, हमें अगर अपने डेटा को फ्यूचर में यूज करना है तो उसका सॉल्यूशन क्या है, वही जिससे हमने आज की क्लास की शुरुआत करी थी। क्या कि हमें फाइल्स के अंदर अपने डेटा को स्टोर करके रखना है, और फाइल्स कहाँ स्टोर होंगी, आपकी हार्ड डिस्क वगैरह में, यानी कि आपके सेकेंडरी मेमोरी के अंदर। अनलाइक रैम, सेकेंडरी मेमोरी का क्या फायदा है, सबसे बड़ा फायदा कि आपका प्रोग्राम अगर क्लोज भी हो जाए ना, तो जो डेटा है ना आपका वो वहां पर स्टोर है जो बेसिकली रहेगा। लेकिन रैम एक टेम्पररी मेमोरी है, ठीक है, रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, जब तक इसके अंदर जो है सिग्नल आता रहेगा तब तक ये चलेगी। अदरवाइज जैसे आपने अपने कंप्यूटर को ऑफ कर दिया, प्रोग्राम को ऑफ कर दिया, डेटा विल बी बाय बाय, ठीक है। तो ये क्या है, आपके कंप्यूटर की स्पीड को आप कह लो कि इंक्रीज करने के लिए जो यूज में आती है आपकी रैम, इसमें आप डेटा को स्टोर करके नहीं रख सकते परमानेंटली। आपका जो सीपीयू है वो इसके साथ इंटरैक्ट करते हैं, जो आपने क्लास 11th में कहानियां पढ़ी होंगी, है ना। सीपीयू यहाँ से डेटा प्लस इंस्ट्रक्शंस है जो लेता है एंड प्रोसेस करता है, वापस इसी को देता है। आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, बाद में आती है, ये इसीलिए चीपेस्ट भी है और ये एक्सपेंसिव भी है, ऐसे ऐसे बिला अपने चीजें हैं जो देखिए, ठीक है। बट इस मेमोरी का सबसे बड़ा फायदा क्या है, ऑल्दो दिस इज स्लो एज कंपैरेटिवली टू रैम, but the biggest advantage of the secondary storage device that is you can store the data for the future use, right। आपको कभी भी जरूरत पड़ेगी वो डेटा वहां पर रहेगा। एडवांटेजेस में यही आप लिखोगे कि डेटा आपका परमानेंटली वहां पर जाकर के स्टोर हो जाएगा। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डेटा है ना, वो आप कभी भी कहीं पर भी कैसे भी यूज कर सकते हो। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कैन बी प्रोसेस्ड इजीली, लार्ज अमाउंट का डेटा है ना वो प्रोसेस इजीली कर सकता है, एंड बस ये आपके एडवांटेजेस हैं। बाय द वे आप अभी टाइप्स ऑफ फाइल्स हैं जिनको आप देखने वाले हो, एंड बाइनरी फाइल मैं सोची थी अगली क्लास में करा दूं, बट लेट्स डू दिस हियर ओनली। टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, सीएसवी फाइल, मतलब जो अभी फाइलों की बात चल रही थी ना, अभी आज से आप एक नई फाइल की शुरुआत है जो कर चुके हो, दैट इज टेक्स्ट फाइल। उसके बाद में आपको बाइनरी फाइल, देन आपको सीएसवी फाइल है जो बताने वाली हूं। तो चलिए, टाइप्स ऑफ फाइल में सीएसवी, बाइनरी, टेक्स्ट। तो सबसे पहले टेक्स्ट फाइल है ना। टेक्स्ट देखो, वैसे अगर बात करो तो आपके पास दो फाइल्स हैं कंप्यूटर के अंदर, एक है टेक्स्ट फाइल और एक है बाइनरी फाइल, ठीक है। लेकिन टेक्स्ट फाइल है जब आपको पैराग्राफ में चीज लिखनी हो, लेकिन आपको अगर टेबल की फॉर्म में डेटा लिखना है ना, तो आप यहां पर इसका टाइप यूज करोगे, दैट इज व्हाट सीएसवी फाइल। फाइलें तो दो है, टेक्स्ट और बाइनरी, ठीक है। अब टेक्स्ट फाइल क्या है कि ये डेटा प्लेन के अंदर आपका स्टोर होगा, ह्यूमन रीडेबल होगी। जैसे अगर आप नोटपैड की फाइल को समझ पा रहे हो तो बस वही फॉर्मेट है इसके अंदर। तो आपकी HTML की फाइल, लॉग फाइल, टेक्स्ट फाइल,
These all files are text files, है ना। डेटा जो होता है ना इसके अंदर वो क्या है, स्टोर होता है एज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स, जो कह लो कि लेटर्स हैं या नंबर्स हैं, सिंबल्स हैं। आप मतलब कोई भी टेक्स्ट फाइल ओपन कर लो, है ना, आप उसमें लेटर लिख रहे हो, जो भी लिख रहे हो, तो वो आपका टेक्स्ट फाइल है और वो डेटा आपके थ्रू समझा जाएगा, है ना। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स हैं, सिंबल विंबल आप जो भी अपनी मर्जी से लिखोगे। हर लाइन क्या होती है इसमें, एंड होती है किससे, न्यू लाइन कैरेक्टर के साथ में। जैसे कि अगर आप कहो कि कोई भी नोटपैड वाली फाइल ओपन करते है ना, तो देखो अब मैं जो भी लिख रही हूँ कंटेंट है ना, जैसे मैं न्यू लाइन कर रही हूँ ना, यहाँ पर न्यू लाइन कैरेक्टर जनरेट हो रहा है। जैसे मैं एंटर प्रेस कर रही हूँ, एंटर प्रेस कर रही हूँ, एंटर प्रेस कर रही हूँ, ठीक है। ईच लाइन एंड्स विद न्यू लाइन कैरेक्टर, इजी टू रीड एंड यूज, इजी टू रीड एंड राइट यूजिंग बेसिक टेक्स्ट एडिटर्स, ठीक है। कोई भी टेक्स्ट हो, वर्ड हो, राइट। सीएसवी फाइल, देखो आपको अगर पैराग्राफ की फॉर्म में अपना डेटा चाहिए तो यू यूज टेक्स्ट फाइल, बट अगर आपको डेटा उसमें टेबल की फॉर्म में चाहिए तो यू यूज सीएसवी फाइल। द फुल फॉर्म ऑफ सीएसवी इज कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, a type of text file where data is stored in tabular format with values separated by commas or other delimiters, सेमीकोलन वगैरह इसमें यूज होता है। मैं दोबारा से पढ़ के बताती हूँ। आ टाइप ऑफ टेक्स्ट फाइल, ये टाइप है टेक्स्ट फाइल का, जी हाँ मैम, जहां पर आपका जो डेटा है ना इसको हम अंडरलाइन करेंगे, टेबुलर फॉर्मेट के अंदर आपका डेटा जाकर के स्टोर होता है, ठीक है, विद वैल्यूज जो कि सेपरेटेड होती है किसके साथ, कॉमा के साथ में। जो कॉमा क्या है, एक बाय डिफॉल्ट डेलीमीटर है। जैसे लेट सपोज कि अगर आप इसी फाइल की बात कर लो, तो अब मैं क्या कर रही हूं, यहां पर जैसे मैंने लिखा नेम, रोल नंबर, मार्क्स, है ना। अब मैंने लिखा राजा, है ना। अब मैं क्या कर रही हूँ, इसको सेव कर रही हूँ, है ना। सो लेट्स सेव इट हियर। तो मैंने कहा pop.csv, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास है नहीं, तो मैंने कहा pop.csv, आई एम सेविंग इट ऑन द डेस्कटॉप। सो यू गोना फाइंड दिस इज योर फाइल। अब जब आप इसको ओपन करोगे तो यू गोना फाइंड कि आपके पास pop.csv इज right, this is your CSV file, so your data is saved in comma, मतलब saved in .csv extension। और देखो सेव कैसे हुआ, along with the comma, that is what आपका by default delimiter है। यहाँ पर सेमीकोलन वगैरह भी हो सकता है। CSV is the extension and comma separated value इसकी full form है। Used to store structure data like tables, rows and columns के अंदर each row is a line and columns are separated by comma, जो अभी आपने देखा। Can be opened in text editor और spreadsheet सॉफ्टवेयर जैसे कि एक्सेल हो गया, मैंने दोनों में आपको करके बता दिया। अब बात करते हैं बाइनरी फाइल्स की। देखिए बाइनरी फाइल बेसिकली है क्या, देखो क्या है। अब बाइनरी फाइल या फिर अ फाइल दैट स्टोर्स डेटा इन बाइनरी फॉर्मेट। जब भी बाइनरी शब्द आता है ना, अगर आपने फर्स्ट सेकंड में इसको पढ़ लिया होगा थर्ड फोर्थ क्लास के अंदर, है ना, उसके बाद लाइफ में कभी भी आपके सामने बाइनरी वर्ड आएगा तो यू ऑलवेज इमेजिन 0 and 1, है ना। कंप्यूटर में तो बाइनरी मतलब हम 0 और 1 की ही बात कर रहे हैं, तो आपकी जो फाइल का फॉर्मेट रहने वाला है वो बिल्कुल 0-1 में रहने वाला है, मेकिंग इट नॉन ह्यूमन रीडेबल, क्योंकि समझ ही नहीं आएगा। चलो तुम और मैं हमने सीख ली, चलो बाइनरी लैंग्वेज, है ना, एक उसकी भी एक लिमिट होगी कि हम इतनी भी नहीं सीख सकते, तो हम उसी जोगे रह जाएंगे, है ना। पर आम आदमी की समझ में तो नहीं आएगा। सोचो कि यार हमें 26 लेटर जब सीखने थे A से Z तक, हमें इतने मतलब हमने इतने मतलब आप कह लो कि दुख है भरे पड़े हैं उसको सीखते टाइम के। जब 26 हमसे नहीं हुए तो फिर 2 कहां से हो जाएंगे, है ना। 2 बहुत मुश्किल है यार करना। तो ये 0 और 1 में सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है। अगर कोई ब्लैक है वो भी 0-1 में, अगर कोई व्हाइट है वो भी 0-1 के अंदर, ठीक है। तो मतलब आपका जो डेटा है ना वो बाइनरी फॉर्मेट के अंदर है। जैसे आपकी बिन फाइल है, जेपीजी है, पीडीएफ है, ठीक है, ओके। तो जब आप इनको टेक्स्ट एडिटर में ओपन करोगे तब आपको समझ में आएगा कैसे एक
कोड है जो में आपका ओपन होता है और आपको समझ ही नहीं आता कि यार लिखा क्या है यहाँ पर। सुइटेबल फॉर स्टोरिंग मीडिया फाइल्स, इमेजेस, वीडियोस, ऑडियो, ठीक है, सीरियलाइज्ड ऑब्जेक्ट, कॉम्पैक्ट एंड एफिशिएंट फॉर स्टोरिंग लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा। जब लार्ज और कॉम्प्लेक्स डेटा होता है तो यहाँ पर इजिली काम है जो हो जाता है बेसिकली। रिक्वायर स्पेशल प्रोग्राम और लाइब्रेरीज, जैसे आप पिकल मॉड्यूल का यूज करोगे जब आपको बाइनरी फाइल के साथ काम करना है, ऐसे बहुत सारे और भी मॉड्यूल्स हैं जो आपका काम आसान बनाएंगे जब आप बाइनरी के साथ काम करेंगे। बाय द वे यही था। अब मैं अगली क्लास में आपको सबके डिफरेंसेस हैं जो क्लियर करूंगी। तो आई होप कि मैंने आपको जो है अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा कि फाइल्स क्या हैं और कितने तरीके की होती हैं, क्या फायदे हैं, क्यों हम बेसिकली इन फाइल्स का यूज करते हैं। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे अलॉन्ग विद द थ्योरी। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। बाय बाय ऑल। बाय बाय।